केबीएन स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने मंगल के रोज चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एक वसी तर आगाज किया, जिसमें किसानों के कर्जों की माफी, रोजगार और दीगर अवामी खदशात पर तबादले ख्याल करने के लिए 15 दिनों तक जारी असेंबली इजलास मुनक्किद करने की हिम्मत की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने पहले साल में तमाम मुहाजों पर नाकाम रही है और रियासत में इंतशार पैदा कर रही है। अगर रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो आए किसानों, बैंकरों, ऑटो ड्राइवरों और गुरुकुल स्कूल के स्टूडेंट्स के मसाइल से शुरुआत करें। लोगों के मसाइल पर बहस करने के बाद हम फार्मूला ई तनाज़ा समेत बीआरएस के खिलाफ इल्जामात के बारे में भी बात कर सकते हैं, इन्होंने जोर देकर कहा। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई के ओहदेदारों ने तिरुपति जीएसटी कमिश्नरेट के एक सीजीएसटी इंस्पेक्टर के साथ चित्तौड़ की एक प्राइवेट फर्म के नुमाइंदे को मज़कूरा प्राइवेट फर्म के मुल्जिम नुमाइंदे से 3,20,000 रुपए रिश्वत तलब करने और कबूल करने पर गिरफ्तार किया। ब्यूरो ने मंगल को 4 मुल्जिमीन बशमूल मरकजी टैक्स कमिश्नर, तिरुपति जीएसटी कमिश्नरेट तिरुपति के दफ्तर से असिस्टेंट कमिश्नर, सुप्रीडेंट और इंस्पेक्टर और चित्तौड़ की बुनियाद पर प्राइवेट फर्म के नुमाइंदे और नामालूम सरकारी और निजी अफराद के खिलाफ सरकारी मुलाजिमीन से नाजायज एहसानात का मुतालबा और रिश्वत लेने पर मुकदमा दर्ज किया। साइबराबाद पुलिस सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल SC/SC के ताउन से बुध 18 दिसंबर को साइबराबाद भर में साइबर क्राइम मेगा आगाही मुहिम का इनेकाद करेगी। अपने नए अकदाम प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट ऑनलाइन के जरिए खतरात की रोकथाम के हिस्से के तौर पर तालीम, ताउन और तरबियत, जिसका आगाज मंगल 17 दिसंबर को साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में किया गया। प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट के नफाज की वजाहत करते हुए SC/SC के CEO नवीद खान ने कहा कि ये प्रोजेक्ट 2 टीमों के जरिए काम करेगा। एक टीम 50 से 60 SC/SC रजाकारों पर मुश्तमिल होगी और दूसरी टीम में 50 से 60 पुलिस ऑफिसरान शामिल होंगे। इन टीमों से ग्रुप बनाए जाएंगे जिनमें 2 मेंबरान होंगे, एक पुलिस ऑफिसर और एक ट्रैफिक रजाकार। ये ग्रुप बैंकों, होटलों, पार्कों, स्कूलों, कॉलेज और दीगर अवामी मुकामात का दौरा करके अवाम से बातचीत करेंगे और साइबर क्राइम के बारे में आगाही फैलाएंगे। एक यूट्यूबर अपनी मनी हंट गेम के लिए व्यूज हासिल करने के लिए एक लापरवाह स्टंट में आउटर रिंग रोड स्ट्रेच पर करेंसी नोटों का एक बंडल फेंका और नाजरीन को चैलेंज किया कि वो पैसों का पता लगाए। इस खतरनाक अमल के नतीजे में यूट्यूबर को घटकेसर पुलिस ने सड़क इस्तेमाल करने वालों की जिंदगी को खतरे में डालने और अवामी परेशानी पैदा करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई और असल में इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई वीडियो में टी-शर्ट और जीन्स में मलबूस शख्स ORR पर करेंसी नोटों के बंडल पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। आसिफाबाद की एक अदालत ने मंगल के रोज 2 अफराद को 3 साल कबल गांजा बेचने के जुर्म में 3 साल कैद और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। प्रिंसिपल एंड सेक्शन जज MV रमेश ने लिंगापुर मंडल के वंजारीगुड़ा गांव से ताल्लुक रखने वाले M गोविंद और दुदराम के खिलाफ गांजे की पेडलिंग में कसूरवार पाए जाने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने सरकारी वकील जगन मोहन राव के जरिए पेश किए गए सबूतों और पुरइसरार गवाहों की जाँच की। इन दोनों के खिलाफ 28 जुलाई 2021 को गांजा फरोख्त करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। वो अपने खेतों में गांजे की काश्त करते हुए भी पाए गए थे। मशहूर चारमीनार यादगार का दौरा करने वाले जायरीन और सियाहों की पार्किंग की परेशानियां जल्द खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि पुराने चारमीनार बस स्टैंड हैदराबाद पर मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स के लिए रियासती हुकूमत का मंसूबा महकमानी मसाइल की वजह से ताखीर का शिकार है। रियासती हुकूमत ने पिछले साल इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने में ताखीर का संजीदगी से नोटिस लिया था और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी QQSUDA से कहा था कि वो काम शुरू करे। हुकूमत हैदराबाद के मशहूर चारमीनार के करीब मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड के तहत तैयार करना चाहती है। साइबराबाद पुलिस ने मंगल 17 दिसंबर को कमिश्नरेट के तहत लावारिस गाड़ियों की नीलामी की इत्तला दी। हैदराबाद शहर में ऑनलाइन और ऑफलाइन अवामी नीलामी के जरिए मुख्तलिफ मेक एंड मॉडल की कुल 353 गाड़ियों को ठिकाने लगाया जाएगा। नीलामी होने वाली गाड़ियां मोइनाबाद थाने के हुदूद में जमा की गई है। पुलिस ने मुताल्ला किया है कि अगर किसी शख्स को गाड़ियों पर एतराज है या कोई दावा करना है तो कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद कमिश्नरेट के सामने दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं और इत्तला की तारीख से 6 माह के अंदर अपनी गाड़ियों का दावा कर सकते हैं।
ये बताते हुए कि कांग्रेस हुकूमत मूसी की बहाली के मंसूबे के मामले पर लोगों को गुमराह कर रही है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने इंतबाह दिया है कि इनकी पार्टी इस वक्त तक इस मंसूबे की इजाजत नहीं देगी जब तक मूसी नदी के किनारे और बफर जोन के मुतासरा लोगों की मुनासिब तरीके से बहाली नहीं हो जाती। मंगल को कानून साज कौंसिल के अहाते में मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि हुकूमत को पहले मूसी नदी की सफाई का काम लेना चाहिए और फिर मुतासरा लोगों की बाजियाबकारी के काम करना चाहिए और तमाम जरूरी कामों को मुकम्मल करने के बाद इस मंसूबे को शुरू करना चाहिए। इन्होंने कहा कि ये सब किए बगैर हुकूमत मूसी की बहाली के मंसूबे को आगे बढ़ा रही है और हजारों लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रही है। तेलंगाना विद्युत आर्टिसन कन्वर्जेशन TVAC JAC ने बुध 18 दिसंबर को 12 बजे इंदिरा पार्क के करीब धरना चौक पर एहतजाज का ऐलान किया था, जिसमें रियासती हुकूमत से एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने वाले 23,000 कारीगरों की खिदमत को बाकायदा करने का मुतालबा किया गया। JAC के चेयरमैन A ईश्वर राव ने मीडिया को बताया कि BRS हुकूमत ने कारीगरों के बोर्ड को इनके ओहदे के तौर पर लगाकर कारीगरों को धोखा दिया है, लेकिन इसने महकमे में काम करने वाले 23,000 कारीगरों को बाकायदा नहीं किया। इन्होंने कहा कि कारीगर उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत इन्हें फौरी तौर पर बाकायदा बनाएगी। मलकाजगिरी के MLA मारी राजशेखर रेड्डी ने मंगल को जोर दिया कि जिला इंचार्ज वज़राए को चाहिए कि वो स्पेशल डेवलपमेंट फंड SDF पर मुकामी कानून साजों के साथ मीटिंग करे और ROB मलकाजगिरी डिग्री कॉलेज की तामीर का हवाला देते हुए अपने हल्के में पानी, नकासियाब और दीगर मसाइल पर जरूरियात की बुनियाद पर बजट मख्सस करे। असेंबली में तकरीर करते हुए इन्होंने स्पीकर G प्रसाद कुमार से दरख्वास्त की कि हुकूमत मुताल्लिका मुंतखब कानून साजों को मुताला करे कि वो किस बुनियाद पर जरूरी तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए मख्तस करती है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस हुकूमतों और लीडरों पर आइन को तोड़ मरोड़ कर इसके साथ खेलने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इन्होंने आइन को भी एक खानदान की मलकियत बना दिया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतों ने आइन की रवा के मुताबिक मुल्क की समाजी और माशी तरक्की की है। आइन के 75 साल के शानदार सफर पर राज्यसभा में 21 घंटे तवील बहस का जवाब देते हुए मिस्टर शाह ने मंगल को कहा कि ये बहस मुल्क को आइन की बुनियादी रवा से तो वाकिफ कराएगी ही, ये भी बताएगी जब आइन की रवा को तोड़ मरोड़ कर कोई आगे बढ़ता है तो इसकी किस तरह की हालत होती है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वायनाड मंगल के दिन एक और बैग लेकर पार्लियामेंट आए। इस बार इन्होंने बांग्लादेश की हिंदू और ईसाई अक़लियत को एक पैगाम दिया है। पीर के दिन इन्होंने अपने बैग के जरिए फिलिस्तीन की तायद की थी। कल इनके बैग पर फिलिस्तीन लिखा था। आज इनके बैग पर बांग्लादेश के हिंदूस और क्रिश्चियंस के साथ खड़ी हूँ दर्ज था। वायनाड की रुकन पार्लियामेंट ने अपने कांग्रेसी साथियों के साथ पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज भी किया। इनका ये एहतजाज बांग्लादेश में अक़लियतों पर जुल्म के खिलाफ था। कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मेहरुली के रुकन असेंबली नरेश यादव को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, जिस पर मुसलमानों में शदीद बरहमी की लहर पाई जाती है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हसन अहमद ने मुस्तफाबाद के नेहरू विहार में आम आदमी पार्टी कायद अरविंद केजरीवाल और नरेश यादव का अलामती पुतला नजर आतिश करने के मौके पर बरहमी एहतजाजियों से खिताब किया। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने टिकट देकर मुस्लिम समाज की तजलील की है, जो मुसलमानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान कांग्रेस लीडर और वायनाड की PM प्रियंका गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस की एक लीडर फिलिस्तीन का थैला लेकर घूम रही है और हम यूपी के नौजवानों को इसराइल भेज रहे हैं। CM योगी की इस बात पर प्रियंका गांधी ने भी जवाबी हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने के बजाय इन्हें इसराइल भेजा जा रहा है और वो वहाँ बैंकरों में छुपकर अपनी जानें बचा रहे हैं। CM योगी को निशाना बनाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए जंगी इलाके में भेजना शर्मनाक है। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है।
बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और क्या ये प्रवासी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज गया है, उसके सामने एक अवसर है, यहां काम करता 20,000, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए प्राप्त करता। पर कैपिटा इनकम कहां लेके गए थे आप लोग? 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की भारत की एवरेज आय से ज्यादा थी। और 2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी 1/3 रह गई थी। आज हम उसको दोगुना करने में सफल हुए हैं। और मेरा यह मानना है कि अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी। और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की वृद्धि दर इस बात को संकेत करता है। और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें उत्तर प्रदेश को और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। पंजाब में अब सर्दी ने अपनी रंग दिखाना शुरू कर दिया है और लोगों को 20 दिसंबर तक सर्दी से राहत मिलने वाली नहीं है। सर्दी की लहर ने पूरे पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया और आने वाले दिनों में सर्दी पूरे जोरों पर होगी। महकमे मौसमियात ने पंजाब के 6 अजला तरन, अमृतसर, जलंधर, होशियारपुर, कपूरथला और गुरदासपुर में घनी धुंध की वार्निंग जारी की है। बता दें कि महकमे मौसमियात ने जुम्मा तक पंजाब के 11 अजला समेत चंडीगढ़ में सर्दी की लहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।